खुदावन में सो चुके हैं और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। आए मेरे साथ खुदावन के जिंदा कलाम को देखें। यूहन्ना रसूल की इंजील यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 38 से 42 आयत तक खुदावन के जिंदा कलाम की तलावत करता हूँ। इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाज़त दी, बस वो आकर उसकी लाश ले गया। और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर्ग और ओट मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नज़दीक थी। खुदावन के कलाम पढ़े सुने सुनाए जाने पर खुदावन की बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के अलावा एक शागिर्द जो खुफिया शागिर्द था, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह की लाश को मांगा, और जब मांगा तो पिलातुस ने भी यीशु की लाश को दे दिया। और जब दे दिया तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है निकोदेमुस उस वक्त के यहूदियों के सरदार काहिन थे, जो आस का आसार लगाएं तो वो बिशप साहबान थे। निकोदेमुस बिशप साहबान यीशु मसीह का जनाजा पढ़ाने के लिए आए, और बाइबल मुकद्दस में बताती है कि यीशु मसीह का जनाजा इसलिए पढ़ा गया क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि वो इब्ने आदम है, वो इंसान बन के आए थे। और इसी तरह से जो कानून इंसान को खुदा ने दिया था, वो खुदा के ऊपर भी अलाउ था, बेशक वो इंसान बन के आए थे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को भी उसी तरह से, जिस तरह से आपको और मुझे, और हम अक्सर जनाजों में देखते हैं कि सूती कपड़े में, वाइट कपड़े में लपेट दिया जाता है मुर्दे को, यीशु मसीह को भी इसी तरह से लपेटा गया। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया गया, वहीं पर एक बाग था, और उस बाग में एक कब्र थी, और जो कब्र थी वो नई कब्र थी। नई कब्र इसलिए लिखा गया है कि वो नई कब्र थी कि उसमें कोई रखा नहीं गया था। अगर कोई रखा गया होता तो जैसे अलीशा नबी के वक्त में अलीशा की हड्डियों के साथ मुर्दा टकराया तो वो जिंदा हो गया, तो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अगर वहाँ पर नई कब्र जो बताई गई है, अगर ना होती, कोई मुर्दा वहाँ पर होता, तो यीशु मसीह के जिस्म के साथ भी टच करके वो जिंदा हो जाना था। क्योंकि यीशु मसीह का बदन जो होता है वो बदन पाक बदन है। याद रखें, यीशु मसीह की कुर्बानी के सबब से अब्रानियों 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा, उसी की मर्जी के मुआफिक उसने एक ही बार कुर्बान होकर अपने लोगों को
پاک کر دیا ہے۔ پاک وہی کر سکتا ہے جو خود پاک ہوتا ہے۔ اور پطرس کے پہلے خط میں اور پہلے باب کی 15 آیت میں لکھا ہے پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا۔ یسوع مسیح بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ان کا جنازہ کیا گیا اور کفن کا سارا انتظام ہو گیا تو میرے عزیزوں ان کو قبر میں رکھا گیا۔ اور جب قبر میں رکھا گیا تو قبر میں رکھنے سے پہلے ان کی یہ پیشن گوئی تھی کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اور جیسے خفیہ شاگرد پلاطوس کے پاس گیا اسی طرح سے قبر میں رکھے جانے کے بعد یسوع مسیح کو خفیہ طور پر فقی فریسی بھی گئے اور انہوں نے بھی جا کر کہا کہ اس الفاظ استعمال ہوئے تھے جو چاروں اناجیل میں ہیں کہ اس دھوکے باز شخص نے اپنے جیتے جی یہ کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور پلاطوس نے کہا ٹھیک ہے، میں تم مجھ سے پہرے دار مانگتے ہو تو میں پہرے دار تمہیں دیتا ہوں اور قبر کے پتھر کے منہ کے اوپر مہر بھی لگا دیتا ہوں۔ اور جہاں تک پلاطوس نے یہ کہا جہاں تک ہو سکے تم اس کی نگہبانی کر سکتے۔ اور اس وقت کی حکومت نے پہرے دار بھی بٹھائے۔ اور اگر آپ خدا کا جلال اور اس کی عظمت اور اس کی سچائی سے اور زیادہ واقف ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ صبح کے جلوس جو ٹھیک 4 بجے یہاں سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے کیوں زندہ ہوا اور کیوں زمین اس کو اپنے اندر نہ رکھ سکی، ان سچائیوں کو جاننے کے لیے آپ ضرور صبح 4 بجے جلوس میں شامل ہو جائیے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دیتا ہے۔